वर्टिगो किसे कहते हैं? वर्टिगो यानी कि जिसे अपन चक्कर बोलते हैं, वो एक ही चीज़ होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ घूम रहा है, चक्कर यानी कि चक्कर घूम रहा है, उस स्पिनिंग, तो उसको ही हम वर्टिगो बोलेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चल रहे हैं और आप गिर गए बैलेंस जाके, तो आप वो डॉक्टर को ऐसा बताइए कि मैं चल रहा था और मेरा बैलेंस गया, माझा तोल गेला, इसलिए मैं गिरा। आपको जो होता है वो बताइए। अगर आपको लगता है कि आपकी आंखों के सामने अंधेरी आई है जिसकी वजह से गिरे आप, तो आप वो बोलिए कि मैं चल रहा था या मैं खड़ा था और मेरे आंखों के सामने अंधेरी आई, उसकी वजह से मैं गिर गया। जो ब्रेन के स्ट्रोक की वजह से होता है वो अचानक से होता है और उसमें परसिस्टेंट पेशेंट बैलेंस जाता है। पेशेंट को दो चीज़ें दिखती है, पेशेंट को कभी कभी निगलने में तकलीफ हो सकती है। तो ऐसी सब चीज़ें जो होती हैं, तो उसको हम एक्यूट वेस्टिबुलर सिंड्रोम में ये समझते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, सीरियस है, इसमें अर्जेंटली स्कैन कराओ। कोई भी पेशेंट को अगर अचानक वर्टिगो होता है, अचानक ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, यानी सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, उसके साथ अगर बैलेंस भी जा रहा है, अगर वो बैठना भी नहीं हो रहा है उनसे, अगर उसके साथ पेशेंट को डबल दिख रहा है, दो दिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें रेड फ्लैग्स है। हेलो, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में ग्रे मैटर्स विद डॉक्टर सिकंदर अडवाणी। आई एम डॉक्टर केतकी काड़ेले, आप लोगों की पॉडकास्ट होस्ट। और आज का जो टॉपिक है वो हम सब का काफ़ी दिलचस्पी लेने वाला टॉपिक है, क्योंकि ने हमारे इर्द गिर्द या हमारी फैमिलीज़ में कोई ना कोई एक मरीज़ इस व्यथा से ग्रस्त देखा है, विच इज़ वर्टिगो। नाउ वर्टिगो ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में मुझे लगता है अवेयरनेस काफ़ी इम्पोर्टेंस होल्ड करती है। और इसीलिए हमारे साथ आज मौजूद है न्यूरोलॉजिस्ट एज वेल एज बैलेंस डिसऑर्डर एक्सपर्ट डॉक्टर सिकंदर अडवाणी सर। तो सर, स्वागत है आपका दिस एपिसोड ऑफ अनस्पिनिंग वर्टिगो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर केतकी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिकंदर अडवाणी, रेडिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरफ से। चक्कर, वर्टिगो ये बहुत कॉमन है। हर 4 लोगों में से 1 लोगों में से अपने को कभी ना कभी चक्कर महसूस हुआ होगा। और ये इसलिए भी फैसिनेटिंग टॉपिक है क्योंकि हर लोग जो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं उसको अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं। कोई चलते चलते बैलेंस जा रहा है, उसको भी लोग चक्कर बोलते हैं। किसी को आंखों के सामने अंधेरी आ रही है, उसको भी चक्कर बोलते हैं। किसी को फिट्स भी आते हैं तो उसको भी लोग चक्कर ही बोलते हैं। तो ये जो चक्कर, जो मिसनोमर है, जो चक्कर का चक्कर है, वो हमें आज ये मिथ बस्ट करना है। ये हमारा जो लोगों की धारणा है वो सही करनी है कि चक्कर क्यों होता है और चक्कर के कारण क्या है, और चक्कर हुआ तो हम उसको कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, और किस चीज़ को ही चक्कर बोलना चाहिए और किस चीज़ को चक्कर नहीं बोलना चाहिए, स्पेशली जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। तो ये एपिसोड में आप इसको लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें सभी चीज़ें हम साइंटिफिकली बेस्ड जो भी स्टडीज़ के हिसाब से सही होगा वो हम आपको बताएंगे, और किस तरह से इस चक्कर से लड़ना चाहिए वो हम समझाएंगे। हाँ, और इस एपिसोड को सर हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे क्योंकि बिकॉज वर्टिगो या चक्कर ये हर एक जन उससे वाकिफ़ है। तो हम कुछ एक रैपिड फायर राउंड भी इसके अंत में लेंगे, जिसमें कॉमन जो मिथ्स है वो क्या होती है, व्हाट इज़ ट्रू, व्हाट इज़ अ लाई अबाउट दिस डिजीज़, हम सब बताएंगे। सो मेनी सरप्राइजेस टू कम, वॉच द एपिसोड टिल द एंड। तो सर, सबसे पहले वर्टिगो किसे कहते हैं? वर्टिगो यानी कि जिसे अपन चक्कर बोलते हैं, वो एक ही चीज़ होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ घूम रहा है, चक्कर यानी कि चक्कर घूम रहा है, उस स्पिनिंग, तो उसको ही हम वर्टिगो बोलेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चल रहे हैं और आप गिर गए बैलेंस जाके, तो आप वो डॉक्टर को ऐसा बताइए कि मैं चल रहा था और मेरा बैलेंस गया, माझा तोल गेला, इसलिए मैं गिरा। आपको जो होता है वो बताइए। अगर आपको लगता है कि आपकी आंखों के सामने अंधेरी आई है जिसकी वजह से गिरे आप, तो आप वो बोलिए कि मैं चल रहा था या मैं खड़ा था और मेरे आंखों के सामने अंधेरी आई, उसकी वजह से मैं गिर गया। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इन सब के कारण अलग है और सबका ट्रीटमेंट अलग है। चक्कर यानी जस्ट कि आप गोल गोल घूम रहे हो, आपके सराउंडिंग्स गोल गोल घूम रहे हैं और जिसके बाद आपको थोड़ा मचलाहट हो रही है, तभी उल्टी जैसा लग रहा है, ये चक्कर गोल गोल घूमने के बाद, तो उसी को हम चक्कर यानी वर्टिगो बोलते हैं। तो सर, वर्टिगो
हमने काफ़ी बार सुना है कि कुछ इनर ईयर का प्रॉब्लम होता है, कानों में के प्रॉब्लम की वजह से ये होता है, और देयर इज़ समथिंग विच इज़ नोन एज कि ब्रेन डिसफंक्शन की वजह से भी वर्टिगो होता है। तो क्या है इन दोनों में का अंतर? हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? हम इसको ऐसे क्लासिफाई करेंगे कि एक्यूट वेस्टिबुलर सिंड्रोम एक जो अचानक से आया हुआ है, और दूसरा है एपिसोडिक वर्टाइगो इलनेस, यानी जो बीच बीच में कभी कभी आपको चक्कर जैसा लगता है वो। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जब पेशेंट एक्यूट वेस्टिबुलर सिंड्रोम से आता है, यानी आज मैं उठा सुबह 6 बजे और मुझे अचानक से चक्कर आ रहे हैं और मैं चल नहीं पा रहा हूँ चक्कर के कारण, तो वो कंडीशन है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उस समय आपको तुरंत मेडिकल की आपने सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक डेंजरस वर्टाइगो है। अगर आपको कोई भी चीज़ अचानक से होती है जिसमें आपका बैलेंस जा रहा है चक्कर के साथ, तो उसको बोलते हैं अपन एक्यूट वेस्टिबुलर सिंड्रोम। इसमें 2 बीमारियां आती हैं। एक है कि जो ब्रेन से रिलेटेड स्ट्रोक हो सकता है, जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक हो सकता है, या फिर दूसरा है कि वेस्टिबुलर न्यूराइटिस हो गया है। कभी कभी क्या होता है कि अपना जो अंदर 8 नंबर की जो नस रहती है, जो ब्रेन के साथ कनेक्शन रहती है, तो वहाँ पे कभी कभी सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हमें चक्कर आते हैं, और वो अचानक से आते हैं और वो धीरे धीरे आवर्स तक चलते हैं। जबकि जो ब्रेन से रिलेटेड जो एक्यूट वेस्टिबुलर सिंड्रोम जो ब्रेन के स्ट्रोक की वजह से होता है, वो अचानक से होता है और उसमें परसिस्टेंट पेशेंट बैलेंस जाता है, पेशेंट को 2-2 चीज़ें दिखती है, पेशेंट को कभी कभी निगलने में तकलीफ हो सकती है। तो ऐसी सब चीज़ें जो होती हैं, तो उसको हम एक्यूट वेस्टिबुलर सिंड्रोम में ये समझते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, सीरियस है, इसमें अर्जेंटली स्कैन कराओ। ये चीज़ें हैं कि अगर स्कैन करा के सब ओके आता है, बाकी की चीज़ें रूल आउट होती है, तो हो सकता है कि वो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस है। तो वो ये हो गया जब अचानक से आपको कोई किसी पेशेंट को चक्कर महसूस हो। तो दूसरा होता है एपिसोडिक वर्टिगो। एपिसोडिक वर्टिगो में 2 बहुत कॉमन डिजीजेस है, एक है वेस्टिबुलर माइग्रेन और एक है पोजिशनल वर्टिगो, जिसको अपन BPPV बोलते हैं, बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टिगो। ये जो चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें अलग हैं और ये बहुत कॉमन है। यानी आप देखोगे कि बहुत सारे पेशेंट को, जो माइग्रेन के पेशेंट्स रहते हैं, उनको भी वर्टाइगो होता है। उसको अपन वेस्टिबुलर माइग्रेन बोलते हैं, जिसमें थोड़ा सा डिजीनेस फील होता है, चक्कर आते हैं, बैकग्राउंड में उनको हेडेक होता है, कभी कभी आँखों कानों में आवाज़ भी आ सकता है, जिसको अपन टिनिटस बोलते हैं। तो ये सब कॉमन है वेस्टिबुलर माइग्रेन के। वो पेशेंट्स न्यूरोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर जब आप जाते हैं, तब आपसे हिस्ट्री लेके आपको पता करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो, जो कि बहुत कॉमन है। और वो क्यों कॉमन है? क्योंकि उसमें जो सिम्टम्स रहते हैं वो पोजीशन से होते हैं। अच्छा। यानी जब पेशेंट मोस्टली जो हिस्ट्री देते हैं कि मैं नीचे झुका, ऊपर उठने में गया तब चक्कर आए, जब मैं सोया था मैंने करवट बदली तब चक्कर आए, तो मोस्टली पेशेंट्स को समझ जाता है। इसलिए पेशेंट्स जब हॉस्पिटल में आता है तो उन्होंने डॉक्टर्स को ये बताना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या हुआ। उन्होंने आते से मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम जाते हैं किसी अस्पताल में, बोलते हैं कि चक्कर आ रहे हैं, और डॉक्टर्स भी जब वो बिजी OPD रहती है तो अपन ने बोला चक्कर आ रहे हैं, तो वो चक्कर की गोली अपन लिख के देते हैं, जबकि पेशेंट को वो प्रॉब्लम रहता ही नहीं। तो जो पोजिशनल वर्टाइगो है उसको पोजीशन से आता है, यानी जब वो लेटते हैं, करवट बदलते हैं, तब आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अपने जो इंटरनल ईयर रहता है, तो वहाँ पे जो अलग अलग कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स रहते हैं, तो वो जो कैनाल्स है, 3 कैनाल्स रहते हैं, हॉरिजॉन्टल कैनाल रहता है, यानी लैटरल कैनाल, एंटीरियर और पोस्टीरियर कैनाल, ऐसे 3 कैनाल्स ऐसे रहते हैं। और वो जो कैनाल्स रहते हैं उसमें पोस्टीरियर कैनाल वो नीचे की साइड में रहता है, तो उसमें वो जो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स गिरते हैं जब, और वो किसी भी कारण से हो सकते हैं, एज से हो सकते हैं, कभी अपने को ट्रॉमा होता है उससे हो सकते हैं, तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो वहाँ पे कैनाल में फंस जाते हैं, तो उसमें लिक्विड रहता है, तो उसमें अपन एंडोलिम्फ बोलते हैं। तो एंडोलिम्फ में वो जाके कैनाल्स फंसते हैं, और जब वो मूव होता है, अपन जब नीचे सोते हैं, करवट बदलते हैं, नीचे झुकते हैं, तो वो स्पिनिंग वर्टिगो कॉज करता है, तो उसको बोलते हैं पोजिशनल वर्टाइगो। ये इसलिए सोचना ज़रूरी है क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट टोटली अलग है। जी, तो सर इस
बीपीपीवी ये वर्टिगो के साथ ही मैनिफेस्ट होता है। यस, पोजिशनल वर्टाइगो यानी पोजीशन के साथ जो चक्कर आते हैं, पोजीशन के साथ जो वर्टाइगो होता है उसको अपन बीपीपीवी बोलते हैं। जी, और इसके स्टेटिस्टिक्स भी देखा जाए तो काफ़ी हाई है। 25% ऑफ पेशेंट्स हैविंग वर्टिगो बीपीपीवी के सिम्टम्स में जाते हैं। ही कॉमन है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे डीजनरेशन होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, कभी कभी वो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स वहाँ से आके एंडोलिम्ब में जाके वो कैनाल्स में फंसते हैं, और जैसे अपन वो पोजीशन में जाते हैं जहाँ पे वो इरिटेट करते हैं नर्व्स को, तो वो चक्कर महसूस होता है पेशेंट को। अब वो जब चक्कर महसूस होता है तो वो जब पेशेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर्स कुछ मनूवर्स करते हैं, वो हम ट्रीटमेंट में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे डिटेल में कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो बस मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैं यही बताना चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि जब भी आपको चक्कर आते हैं तो आप ये पहला सोचिए कि मुझे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मुझे बैलेंस जा रहा है, मुझे आंखों में अंधेरी आ रही है, कि मुझे सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। ये 3 चीज़ें डॉक्टर को सही तरीके से बताना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। और सर इसी का कुछ रिलेशन है कि कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, और हाइट पे जो स्पिनिंग होता है उनका, वो भी अज्यूम कर लेते हैं कि वो वर्टिगो है। तो हैज इट गॉट अ रोल टू प्ले? नोन एज मोशन सिकनेस भी बोलते हैं अपन किसी को, तो मोस्टली वो किसी किसी को रहता है जिसमें थोड़ा सा हाइपर सेंसिटिव भी रहता है उनके। तो वो जब भी अपन वो मोशन, किसी को कार में होता है, किसी को बस में होता है, किसी को हाइट में होता है, तो इन सब चीज़ों के कारण वही है कि थोड़ा सा हाइपर सेंसिटिव इंटरनल ईयर रहता है उनका, जो अपन जिसको बोलते हैं वेस्टिबुल लैब्रिंथ। तो वो उसकी वजह से जैसे वो स्टिमुलेट होता है तो उनको वो चक्कर जैसा महसूस होता है या बैलेंस जाने जैसा महसूस होता है। ओके, ये देखा जाए तो कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, मगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी बार ये वर्टिगो अटैक्स आर वेरी स्कैरी, और इससे बहुत लोगों का लाइफ कहीं कहीं पे हैम्पर भी होता है। तो सर इसके ट्रीटमेंट काफ़ी पॉसिबल है और काफ़ी हद तक रिकवरी भी है, तो क्या कहेंगे आप ट्रीटमेंट के बारे में? पूरा इसका जो ट्रीटमेंट है ऑलमोस्ट पेशेंट कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाता है। इसमें जैसे मैंने बोला कि वर्टाइगो का ट्रीटमेंट हम 3 इसमें डिवाइड करते हैं। एक तो एक्यूट वेस्टिबुलर सिंड्रोम, जो मैंने बोला कि अगर पेशेंट हमारे कैजुअलिटी में आता है तो हम उसको असेस करते हैं। हम 2-3 चीज़ें देते हैं। एक तो हिंट्स एग्जामिनेशन होता है जिसमें हम देखते हैं कि हेड इम्पल्स टेस्ट, यानी पेशेंट का पकड़ के हम उसको इम्पल्स दे के ये देखते हैं कि पेशेंट को सेंट्रल वर्टाइगो है या पेरिफेरल वर्टाइगो है। सेंट्रल और पेरिफेरल में फ़र्क क्या है कि अगर वो ब्रेन से आ रहा है कि पेरिफेरी में नस की वजह से आ रहा है, लोकल इंटरनल ईयर प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ों देख के अगर हमें सेंट्रल का लगता है तो हम उसको इमीडिएटली सीटी स्कैन करा के हम आगे का ट्रीटमेंट करते हैं उसका, डिपेंडिंग कि वो स्ट्रोक है या नहीं है। अगर वो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस है तो हम उन्हें थोड़े दिन के लिए दवाइयाँ देते हैं, वेस्टिबुलर रिहैब एक्सरसाइजेज बताते हैं, वो अपन उसके बाद में वो ठीक हो जाते हैं। जब वो पोजिशनल वर्टाइगो होता है पेशेंट को, जिसको अपन बीपीपीवी बोलते हैं, तो वो बहुत कॉमन है और वो इतना सीवियर होता है किसी किसी को कि लोग पूरे घर में परेशान हो जाते हैं। किसी को भी एक बार भी बीपीपीवी हुआ है तो उसको अंदाज़ा होगा कि कितना ख़तरनाक होता है और कितना उनको उल्टी जैसा लगना और दिन भर उनका ख़राब हो जाता है। तो उसमें जब भी पेशेंट आता है तो हम उनका असेसमेंट देखते हैं कि आँखों में वो कैसे हिल रहे हैं, निस्टैग्मस जिसको बोलते हैं, और उनको हम डिक्सॉलपाइक मनूवर करते हैं। डिक्सॉलपाइक मनूवर करके हम पता करते हैं कि ये कौन से कैनाल से आ रहा है। तो डिक्सॉलपाइक मनूवर से हमें पता चलता है कि ये राइट साइडेड पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल से आ रहा है कि लेफ्ट साइडेड से आ रहा है। और उसके साथ ही हम कभी कभी वो पेशेंट को लैटरल कैनाल, हॉरिजॉन्टल कैनाल इन्वॉल्वमेंट होता है जिसमें अपने को हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस मिलता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि किस तरह का निस्टैग्मस है और कौन से कैनाल से वो आ रहा है, उस तरह से उसकी ट्रीटमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पोस्टीरियर कैनाल है तो अपने पास एप्लिस मनूवर है और सिमॉन्स मनूवर है जो हम करते हैं, और जब लैटरल कैनाल से आता है तो उसका जो हॉरिजॉन्टल रीपोजिशनिंग मनूवर होता है। तो ये अपना काम क्या है कि जो कैल्शियम क्रिस्टल्स फंस गए हैं एंडोलिम्ब में, उसको वो मनूवर करके वो वहाँ से निकाल दो। तो वो जो अलग अलग मनूवर्स है, डिपेंडिंग कि किस तरह से करना है, वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट को देख के वो कौन से टाइप का निस्टैग्मस है, कौन से टाइप के चक्कर है, और उस हिसाब से उसका हम आगे का ट्रीटमेंट करते हैं।
तो सब बेसिकली हम ये सोच सकते हैं कि जो ईयर क्रिस्टल्स है वो एक प्राइमरी जरिया है जिससे कोई भी टाइप का वर्टिगो, पोजिशनल वर्टिगोस से एयर जो क्रिस्टल्स होते हैं उसे पोजिशनल वर्टिगो होता है, क्योंकि वो पोजीशन पे इसलिए डिपेंडेंट रहता है क्योंकि वो वहाँ से निकल के जब एंडोलिम्ब में जाता है तो एंडोलिम्ब में जाके जब वो पोजीशन में जाएगा जहाँ वो इरिटेट करेगा हेयर सेल्स को, जो कि स्टिमुलस पास करेगा ब्रेन में, तब जाके वो वर्टिगो होगा। तो इसलिए वो पोजिशनल वर्टिगो। तो सर अभी जो अगेन स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि 1 in every 5 पेशेंट्स हैव डिजीनेस एक पॉइंट के बाद, तो सर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड्स जो है मैंने कहीं तो सुनाया पड़ा है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी ईयर क्रिस्टल्स काफ़ी होते हैं, और विटामिन डी डेफिशिएंसी भी 1 in 4 1 in 3 को है। तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड वर्टिगो? एक्चुअली बहुत सारे स्टडीज़ में पहले ये देखा गया था कि वेदर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन वर्टिगो कम करेगा क्या, लेकिन वैसा पाया गया नहीं है। बहुत सारे रोबस्ट स्टडीज़ नहीं है उसमें, लेकिन ये बताया गया है कि डेफिनेटली जो विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो उससे वो जो थोड़ा क्रिस्टल्स है वो थोड़े से लूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए अपन किसी किसी पेशेंट्स को देते हैं। लेकिन मोस्टली जो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन वो डीजनरेशन का ही है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, या फिर ट्रॉमा आप देखेंगे कि पोस्ट ट्रॉमा जो होता है, जो ट्रॉमा के बाद में पेशेंट को क्या है कि वो हॉरिजॉन्टल सेमिलर सर्कुलर कैनाल्स वगैरह हैं वो पूरे हिल जाते हैं, तो जिससे वो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स वहाँ से नीचे गिर के आ जाते हैं, तो उसकी वजह से पोजिशनल वर्टिगो उनको बहुत कॉमनली होता है। ओके तो जैसे हमने अभी तक देखा, वी हैव सीन सर्टेन थिंग्स अबाउट BPPV, और हमने देखा सेंट्रल पेरिफेरल वर्टिगो। तो सर ऑल्दो कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, मगर आर देयर एनी रेड फ्लैग्स तो होंगे जो अगर हमें देखने में आए तो हमें तुरंत ही चेकअप कर लेना चाहिए। तो रेड फ्लैग्स इन वर्टिगो क्या है? जैसा कोई भी पेशेंट को अगर अचानक वर्टिगो होता है, अचानक ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, यानी सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, उसके साथ अगर बैलेंस भी जा रहा है, अगर वो बैठना भी नहीं हो रहा है उनसे, अगर उसके साथ पेशेंट को डबल डबल दिख रहा है, दो दो दिख रहे हैं, या फिर उसके साथ पेशेंट का बोलने में चेंजेस आ गए हैं, या फिर पेशेंट को चलने में यानी वो उनको दो दो लोगों की सहारा लगना पड़ रहा है चलने के लिए, तो ये सब चीज़ें रेड फ्लैग्स है। अगर ऐसा होता है और वो अचानक हुआ है तो ये डेफिनेटली बताता है कि कुछ ना कुछ वेस्कुलर कॉज हुआ है या नस चोकअप हुई है, तो हमने स्ट्रोक के लिए समझना चाहिए। दूसरा जो रेड फ्लैग होता है, अगर वर्टिगो के साथ हेडेक है तो, क्योंकि हेडेक यूजुअली एसोसिएटेड नहीं रहता अचानक से आया हुआ वर्टिगो के साथ, तो अगर हेडेक है तो कभी कभी हमें देखना पड़ता है कि कोई ट्यूमर ऐसा है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से चक्कर भी आ रहे हैं और जिसकी वजह से हेडेक भी हो रहा है। तो हमें जो 5-6 चीज़ें मोस्टली देखनी पड़ती है वर्टिगो में। एक तो ये है कि पेशेंट को कितना एक्यूटली हुआ है, दूसरा है कि एसोसिएटेड उसको हेडेक है क्या, तीसरा है कि पेशेंट को चलने में दिक्कत हो रही है क्या, और बैलेंस कितना जा रहा है, और ऑन एग्जामिनेशन अपने को निस्टैग्मस कैसा दिखता है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि अपने को आगे का ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से करना पड़ेगा। हाँ, जैसे हमने देखा कि स्ट्रोक जो हमने प्रीवियस पॉडकास्ट भी किया है उस पर, तो स्ट्रोक और वर्टिगो कैन गो हैंड इन हैंड गाइज। लेकिन हर एपिसोड हमारा आप ये जो श्रृंखला में है वो अगर आप देख रहे होंगे तो यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन देन बिफोर टू डायग्नोस और एटलीस्ट टेक अ हिंट आउट ऑफ इट, क्योंकि अगर ये किसी सेकेंडरी न्यूरोलॉजिकल कॉज की वजह से वर्टिगो हो रहा है तो स्ट्रोक में जैसे फास्ट सिम्टम्स देखने चाहिए, फेस, आर्म, स्पीच एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें हम हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में कवर कर चुके हैं, तो प्लीज़ गो एंड चेक दोज लिंक्स। उसी के साथ हम आते हैं सर कि व्हाट आर द आर देयर एनी एक्सरसाइजेस आफ्टर वर्टिगो जो पेशेंट के लिए आप बताएंगे? एक्चुअली एक्सरसाइजेज वर्टिगो के लिए हैं, मुझे लगता है कि मोस्टली उन्होंने वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस है। एक ब्रेन-डेर ऑफ मनूवर्स है। ब्रेन-डेर ऑफ इसलिए है क्योंकि वो काफ़ी प्रॉपरली इवेल्युएटेड है, वैलिड है, और ब्रेन-डेर ऑफ एक्सरसाइज आप सीख सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे भी ब्रेन-डेर ऑफ एक्सरसाइजेस देख सकते हैं और वो एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आपका वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन अच्छे से होता रहे। दूसरा है कि आप जब ऐसा पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको एप्लीज या सिमॉन्स मनूवर करा के हम उनको वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज करने को हम बता देते हैं कि कैसे करना है। तीसरा है कि आप अच्छे से हाइड्रेशन रखें। अच्छे से हाइड्रेशन रखेंगे तो यूजुअली चांसेस ऑफ वर्टिगो कम हो जाते हैं। दूसरा, जो चक्कर
आँखों में अंधेरी आने की वजह से होता है, तो कभी कभी वो बीपी कम होने की वजह से भी हो सकता है। तो हमें ड्रग्स भी देखने पड़ते हैं कि पेशेंट दवाई कौन सी ले रहा है, जिससे कभी हाइपोटेंशन तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं उनको। और ये सब चीज़ों में हम जब भी पेशेंट आता है तो उसमें बहुत सारे जो दवाइयाँ हाइपोटेंशन के अलावा भी चक्कर कॉज कर सकती हैं, जैसे बहुत सारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं। तो ये भी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि क्या है। तीसरा है कि जो पेशेंट को बैलेंस जाता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो पेशेंट को वर्टिगो ही है कि पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, यानी अगर वो अपनी नसों में कमजोरी रही तो अपन जब चलते हैं तो हम बराबर अपना बैलेंस नहीं रख पाते, तो उसकी वजह से भी लोग उसको चक्कर बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जब पेशेंट आता है तो हम इस तरह से एवेल्युएट करके पता करते हैं कि कौन से टाइप का चक्कर है और उसको हमें किस तरह से डील करना है। हाँ, तो जीवन शैली का फिर एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल सामने आ रहा है। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि अभी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे चलते हैं हमारे एपिसोड के, विच इज़ रैपिड फायर राउंड विद डॉक्टर अडवाणी सर। तो सर, क्या आप रेडी है ये मिथ बस्टिंग या रैपिड फायर राउंड? यस, तो क्वेश्चंस आर ऑल्सो रेडी। सो वर्टिगो मीन्स फियर ऑफ हाइट्स। Vertigo does not mean fear of heights. Vertigo is just a spinning sensation. Either you feel that everything is revolving around you, या फिर आपको लगता है कि मैं पूरा घूम रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है सर कि डू वर्टिगो अफेक्ट ओनली ओल्ड पीपल? नो, नॉट एट ऑल। वर्टिगो अपन किसी में भी हो सकता है, ओल्ड पीपल में ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन जैसा मैंने बोला है कि हमें वर्टिगो का कॉज ढूंढना पड़ता है कि क्यों हो रहा है। वर्टिगो के बहुत सारे कॉजेस है। ओल्ड पीपल में क्योंकि बाकी की चीज़ें बहुत रहती है तो उनमें कॉमन है, लेकिन यंग पीपल में भी इक्वली वर्टिगो हो सकता है। जैसे वेस्टिबुलर माइग्रेन मैंने बोला, BPP भी बोला, ये सब यंग पीपल में भी हो सकता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक बार आपको अगर वर्टिगो हो गया तो यू जस्ट हैव टू लिव विद इट, देयर इज नो क्योर टू इट? एब्सोल्युटली रॉन्ग है। हर वर्टिगो का ट्रीटमेंट है और ऑलमोस्ट सभी वर्टिगो ट्रीटेबल कंडीशंस हैं, और ये कंडीशंस इतनी इजीली ट्रीटेबल है कि आपको हार्डली 2-3 दिनों में ही नॉर्मल हो जाते हैं आप। तो नेक्स्ट है कि वर्टिगो इजंट अ सीरियस प्रॉब्लम, इट्स ऑल इन योर हेड। Vertigo can be serious problem. जैसे मैंने बोला, acute vestibular syndrome is a type of vertigo which is central vertigo, which is a very very serious condition. We have to take precautions very early, और हमें जल्दी से उसका ट्रीटमेंट इलाज करना पड़ता है। ये मिथ के लिए मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सी बार सर सच में स्पेशली इन द यंगर पॉपुलेशन वर्टिगो अगर बार बार चक्कर आ रहे हैं और सर दुख रहा है तो इट इज़ अ वेरी कॉमन रीज़न ऑल्सो दैट यू नो स्टूडेंट्स गिव टू मिस देयर schools and curriculum. तो हाँ, पेरेंट्स एंड एवरीबडी एल्स, इट कैन बी अ वर्टिगो फॉर श्योर। एक जो मिथ है, यानी जो गलत धारणा है, वो मैं दूर करना चाहूँगा और इस पॉडकास्ट के थ्रू, कि हमें हमेशा लगता है कि वर्टिगो चक्कर आ रहा है यानी मेरे मन के में गैप है। वो सबसे रॉन्ग मिथ है। वर्टिगो कभी भी सर्वाइकल यानी गर्दन से आ नहीं सकता। हमेशा बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं चक्कर के साथ, वो गले में कॉलर लगा के आते हैं, उनको लगता है कि चक्कर उसकी वजह से आ रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि गर्दन की वजह से चक्कर आ ही नहीं सकते। चक्कर आएंगे तो ब्रेन की वजह से आएंगे, ईयर के इंटरनल ईयर की वजह से आएंगे। वहीं पे जो अपने बैलेंस सेंटर रहते हैं वहीं पे कुछ गड़बड़ होने पे चक्कर आते हैं। गर्दन का कॉलर चक्कर का कोई लेना देना नहीं है। या ग्रेट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो हम काफ़ी सुनते हैं कि अगर चक्कर आ रहे हैं तो जस्ट हैव सम शुगर एंड सॉल्ट एंड यू विल बी फाइन। ये एक्चुअली उनके लिए है जो कि पेशेंट को चक्कर आते हैं जिसकी वजह से हाइपोटेंशन या हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोटेंशन, तो वो पानी पीने की वजह से जो होते हैं वो एक्चुअली चक्कर नहीं रहते, वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो गया है या ब्रेन को ग्लूकोज सप्लाई कम हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट बेहोश होता है या थोड़ा सा गिड्डीनेस लगता है उसको। हम उसको चक्कर नहीं बोलते। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये मेरे साथ आई थिंक बहुत लोगों का ने सुना होगा कि दादी माँ के नुस्खे, इफ़ यू हैव वर्टिगो या आपके इंटरनल ईयर में प्रॉब्लम है तो जस्ट पुट सम ओनियन ऑयल, वो भी वार्म करके, एंड यू विल बी ऑल राइट। बहुत ही डेंजरस है ये, और इवन जो बहुत सारे लोग ईयरबड्स भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ डाल देते हैं ईयर में विच कैन बी वेरी डेंजरस और बहुत इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। वर्टिगो का इलाज बहुत सिंपल है अगर हम सही डायग्नोसिस कर पाएँ तो, और अगर अपन उनको और कॉम्प्लिकेट करेंगे तो और मुश्किल हो जाएगी।
जी, तो सर ये कल्चरल मिथ्स भी है, जैसे हम हर दिवाली में भी अलॉन्ग विद दैट ऑयल मसाज हमारे कानों में तेल डाला करते थे, बट आई थिंक ओवर द इयर्स हमने कल्चरल जो मिथ्स है उनको बर्स्ट करना चाहिए, एंड ऐसी कोई भी एक्सटर्नल एजेंट्स कानों में ना डाले. गो एंड विजिट योर डॉक्टर फर्स्ट. सो इट वॉज अ वंडरफुल रैपिड फायर राउंड, एंड आई वुड लाइक टू से दैट मूविंग अहेड विद द शो, एक क्विक कुछ एवरीडे टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव आवर व्यूअर्स. बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर कभी भी ऐसा लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के साथ मिलिए. आप उनको सही तरीके से बताइए कि आपको एग्जैक्टली हो क्या रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिंपल कंडीशन रहती है कि जो सिंपल तरीके से ठीक हो सकती है. अपने आप को हाइड्रेट रखें. अगर आपने पानी का इंटेक अच्छा रखा तो आपको डेफिनेटली वर्टिगो के चांसेस कम होंगे. आपको अगर माइग्रेन की शिकायत है तो आप वो माइग्रेन कंट्रोल कर सकते हैं. तो इस तरह से अगर अपन पोजिशनल वर्टिगो है या फिर उसको आपको कंटिन्यूस हो रहा है, अगर आपको कोई अचानक से वर्टिगो हो रहा है तो डेफिनेटली आप इमरजेंसी में मिलिए. अगर उसके साथ बैलेंस या फिर इशू हो रहा है या फिर डबल दिख रहा है या फिर बोलने में दिक्कत हो रही है तो वो डेंजरस वर्टिगो हो सकता है. अगर आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखा तो डेफिनेटली आपका वर्टिगो पूरी तरह से ट्रीटमेंट के काबिल है. या थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. आई जस्ट होप हर ये चक्कर का आपको कोई सोल्यूशन आज हमारे पॉडकास्ट से मिला होगा, एंड आई एन्जॉयड अ लॉट सर, एंड आई जस्ट होप आपको भी पसंद आया है. आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू वेरी मच.